खान साहब का जवाब तो आया और आपने देखा भी होगा, हमारे पास है कि उन्होंने कहा कि जी मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं उनको थ्रेटन नहीं कर रहा था और अगर ये जारी हुई है तो मैं उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। तो एक टेक्निकली फिर उन्होंने माज़रत कर ली। नहीं, टेक्निकली माज़रत तो नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने अपनी जो कैफियत है वो बयान करने की कोशिश की। उन्होंने ये ज़रूर कहा जिस तरह आपने कहा कि मैं दिल आज़ारी किसी की नहीं चाहता या मेरा मकसद किसी को तौहीन करना नहीं था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि उनका कहना है वो शहबाज गिल का जो तशद्दुद था, वो कैफियत जो खान साहब ने अपनी बताई कि मैं बड़े गुस्से में था, मेरी वो ख़ुद कहना चाह रहे हैं कि मुझे जो तशद्दुद देखा है, जो जिस हालत में मैंने सुना है, तो मैं उसे काबू नहीं रख सका। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। फिर ये फ़िक्रा मेरे पास है, अगर खातून जज की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर अफसोस है, अफसोस सॉरी के बड़ा फ़र्क है। नहीं देखें, आप तो ज़्यादा मेरे से समझते हैं कानून की ज़ुबान को। यहाँ पे तो जिस तरह पहले भी आपको पता है हर बंदा खातून जज को धमकाने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, पॉइंट ये है, इरादा नहीं था काजी साहब। यहाँ पे तो आप देखें ना, अदालतों में तो ऐसे होता है ना, जो सजा दिवानी है की चाहते हो सजा। मैं तो आपको एक लीगल बात करना चाह रहा हूँ, रेफरेंस की। रेफरेंस दिया जाता है ना, आप समझते हैं लॉ किस तरह चलता है। तो अगर रेफरेंस दिया जाए, दाना मेरा सुन लेना, दानियल अजीज़ का मैं रेफरेंस देता हूँ, तलाल चौधरी का रेफरेंस देता हूँ। उन्होंने ये लिख के दिया था कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के हवाले करता हूँ। मैं ये बहस नहीं करता कि मैंने क्या कहा, क्यों किया, आप जो मर्जी मेरा कर लें। उन दोनों को जनाब सजा भी हुई, नाहली भी। उस पस मंज़र में आप देखेंगे इमरान खान साहब ने ज़रा कह लें, लेकिन क्या ये जज साहब के सामने मिसाल के तौर पे मैंने दफ़ा 144 तोड़ी है, तो जुर्म की नोयत भी तो अदालत देखती होगी ना। डेफिनेटली देखेगी। मैं तो आप अगर उसके, मैं अगर तुराब साहब से कहूँ कि जरा वो सारे निकलवा के ले आए, वो तो हमले थे अदालतों पे, हम लोहे के चने हैं, यानी आपके दांत टूट जाएंगे, आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, तो वो नाहल भी हुए। मैं अर्ज सुन लेना, मैं ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को बैलेंस आउट ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये तो एग्जांपल दी है, वो दोनों को सजा भी अदालत कर देगी। लेकिन जो जुर्म की नोयत है, देखो ना 302 होती है। हाँ, ये तो खैर ये एक ही कानून है, मगर क्या कहा गया उसकी नोयत देखें और किन किन चीज़ों पर नहीं बुलाया गया। ये 5 क्या हैं, बुत हैं। उसके बाद क्या है, नवाज शरीफ साहब को पूछा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि किससे भरे हुए हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं आप कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ को पनामा में बुग़्ज़ से भरे हुए, आप अदालतों की बात, बुग़्ज़ से भरे हुए, और इनका यह कहना कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या देख लेंगे, इसको बराबर करने। नहीं काजी साहब, जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं मैं नवाज शरीफ पे भी लागू करता हूँ। नवाज शरीफ को नाहल नहीं हो रहा, सुने ना भैया, लागू नहीं हो रहा, या मेरी सुन लें, डंडी नहीं डंडा लगता है। नहीं, यहाँ आप मेरी सुन लें, आप अपनी बात कर लें, चुप कर जाता हूँ। नवाज शरीफ को नाहल अदालतों ने किया। गिलानी पीपल्स पार्टी इमरान के खिलाफ एक पार्टी है, उसने गिलानी को किसने नाहल किया, अदालत ने किया। तो इस अदालतों ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आपकी तो हालत ये है कि कन्विक्ट होकर लंदन में सैरा करते फिरते हो। तो किसने भेजा था? यार जिसने भी भेजा था। हाँ। मेरा मतलब ये है कि कौन, लुक हु इज सेइंग, कौन कह रहा है कि खान को निकाल दो, जो जुर्म करके तो रैलियां करते फिरते हैं और घूमते फिरते हैं और सियासत करते हैं, हुक्मरानी करते फिरते हैं। अच्छा, जुर्म करने वाले मुजरम को बाहर भेजने वाले का कोई जुर्म बिल्कुल जुर्म है, तो उससे बड़ा जुर्म है। लेकिन उस मुजरिम का ये नहीं बनता कि मलिक साहब ने भी अंदर करो। वाह जी वाह, जो जेल में बैठा मुलजम है, मुजरम है, उसको जेल से कोई जिन लेके गया, ये निजाम ने भेजा, उसकी बात ही नहीं। आप निजाम ने किया ना, हमने निजाम को कंडेम करते हैं, मगर आप वो जो वारदातिया निकल गया है उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। जिस वारदात में शामिल से मोहब्बत ना करें, जिसने उसको हम उस निजाम को कंडेम करते हैं जिसने एक कन्विक्टेड बंदे को जाने दिया, मगर कन्विक्टेड को इनोसेंट साबित करना उससे बड़ा जुर्म है। नहीं, वो भी जुर्म है, बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा नहीं। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून को जितना मिला है इस रियासत से, जो मोहब्बत मिली है उनको, इनको तो शिकवा ही नहीं करना चाहिए। उनका सारे यार नाहल की जमानत पर बंदा है तो है प्राइम मिनिस्टर, और की करिए। नहीं, नवाज मुल्क आपको रजिस्ट्री करा के मुल्क आपके हवाले कर दें। नहीं, नवाज जमानत पे बंदे को नौकरी नहीं मिलती। अच्छा। अमेरिका में जो आप अमेरिका में 4 साल रहे हैं ना, कॉन्विक्ट जो होता है उसकी जिंदगी उसको घर किराए पे नहीं, बिल्कुल सही नहीं देता। तुम हुक्मरानियां कर दो, अगर मेरा बच्चा भी करेगा फिर उसका बच्चा भी करेगा, और की करिए, मर जाइए। चलिए आप इस केस पे बात करें ना, केस नहीं कर लो तो बेहतर है, क्योंकि इसको गाल बनती नहीं। गाल वो बनती नहीं, वो आपने नाहल हुआ है, अदालतों से हुआ है, वो मेरा तो कोई इशू तो नहीं ना नवाज शरीफ के साथ। इशू तो बड़ा है यार, जो करेगा वो करेगा, इशू है। चलो अच्छा, अब मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में अब हम तो वी शुड लीव इट टू द बेस्ट सेंस ऑफ जो जजमेंट है, जज साहबान जो भी फैसला करें काजी साहब उन्होंने ही करना है, 100% करना है। उन्होंने कर लेना दी, की ख्याल है? नहीं करना, हमने भी तो शो भी तो करना ना, अटनी भी जाने की करिए फिर शो भी करेंगे, आगे और स्टोरी भी है। अच्छा नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इस जो हमारी जो पाकिस्तान में तौहीन अदालत की जो मुकदमात की हिस्ट्री है उसमें गैर मशरूत माफी की एक ट्रेडिशन है, ऐसे केसेस हैं जिसमें मांगी गई है। खान साहब ने नहीं मांगी, मैंने आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसका क्या मतलब है? मैं ये कहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि सॉरी जो है माफी है, अच्छा मैं आपका तो मकसद आई एम सॉरी आई हैव हर्ट यू, तो सॉरी क्या होती है? नहीं सॉरी का मतलब, सॉरी का उर्दू में मतलब अफसोस होता है। दिल आजारी पे आपने कहा, आपने नहीं अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। आपने ये नहीं कहा कि मैंने अंग्रेजी में जो लिखा होगा आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, आई अंडरस्टैंड दैट। तो और आपने ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा, आपने कहा कि मैंने गुस्से में ऐसी बातें की हैं, अगर आपकी दिल आजारी हुई है अगर, तो फिर मैं सॉरी करता हूँ। ये यही होता है और क्यों? चलिए देखते हैं कल अदालत अपना फैसला करेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो खान साहब तड़प रहे हैं, खान साहब को वो कोई जज साहब की दिल आजारी से अफजुर्दा नहीं है। अच्छा, और उन्होंने पल्ले कख नहीं छड़े ने। वो कहते हैं वो इसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बाहर निकालो, सड़क बनेगा की। नहीं ये सही है, ये सही है। ऐसे ना करो कि जज साहब मैं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करूं और अगले दिन तड़प रहा हूं, हाय जज साहब की बड़ी दिल आजारी हुई है। अच्छा काजी, छोड़ो यार, लिसन टू दिस, ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। जो आप फरमा रहे हो ना, जो बात कर रहे हो, मैं उसमें आपको 200% सपोर्ट करने जा रहा हूँ। जो खबरें आपको मैं देने लगूँ, पंजाब में ये अभी इसी सितंबर में कुछ दिनों में ना 6 जगह ना सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन होने, उसमें 5 जो उम्मीदवार हैं ना नून के, उन्होंने नवाज शरीफ से शिकायत की है कि जनाब को बड़ा लीडर ही नहीं आ रहा, कोई रैली नहीं निकाल रहा। और इतना गुस्सा है कि अपना नवाज शरीफ ने मरीम को बड़ा वहाँ से सख्ती से लंदन से कहा खुदा का वास्ता कहीं जाओ। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हेयर यू राइट, इमरान इज़ मोस्ट पॉपुलर। इतना डिफ़िकल्ट हो गया नूर की लीडरशिप के लिए रैलियों में जाना। आपको पता है खान साहब 2 जगह से इमरान लड़ रहा है, ये अपना पंजाब से, एक तो लड़ रहा है अपना फैसलाबाद से और दूसरा ननकाना साहब से। और एक बंदा मुझे बता दे पंजाब जिसको वो अपना गढ़ समझते हैं, यहाँ पे यू नॉट 100% बाकी सारे बाकी हैं, सारा ऊपर से मैनेज करके इनके हाथ पकड़ाया जाता था। पाकिस्तान में ये करता कौन था? एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मार्शल लॉ ने किया। अच्छा, ये कह लेना उस वक्त तो मार्शल लॉ था। इस वक्त जो मैं अभी एक और प्रोग्राम में बैठा था तो उन्होंने कहा जी फिस्तायत थी, इमरान खान के दौर में फिस्तायत थी। और यार यहाँ पीपल्स पार्टी को छोड़ दें तो सारी पार्टियां फिस्तायत की गोद में बनी। तो पीपल्स पार्टी कैसे बनी? पीपल्स पार्टी तो ये मुबशिर भुट्टो को कौन ले आया सियासत में? नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जनरल यूब को डैडी कहते थे, खुदा का वास्ता। बिल्कुल। लेकिन फिर ये है कि उसी से टकराए भी। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी बनी थी, मैंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, भुट्टो का नाम नहीं लिया। ये लाहौर में मेन बुलेवार्ड पे डॉक्टर मुबशिर हसन की कोठी थी जहाँ ये बनी थी। ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं बनी थी, जहाँ आप मुझे जनरल मेहदी साहब की बातें सुनाते रहते हैं ना, वहाँ नहीं बनी थी। अच्छा, मेरा ख्याल है इतना थोड़ा उसको। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक आइन भी दिया 1973 में। फिर इसके बाद जो 4 दफ़ा टूट चुका है, जो टूट भी चुका है। लेकिन उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, उनके भाई को असैसिनेट किया गया। और एक मशकूक हालात में फ्रांस में या पेरिस में उनकी वफात हुई। दे पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। आई एम नो सपोर्टर ऑफ दिस पीपल्स पार्टी, वी यूज्ड टू बी द सपोर्टर ऑफ द पीपल्स पार्टी, जिसने ओरिजिनल इसका मंशूर लिखा था, हम उसके साथ थे। इसके साथ हम नहीं हैं, मगर इसने जो कुर्बानियाँ की हैं। और दूसरी बात भी मैं पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने शदीद इनकी तनकीद की, मैं प्यार से बुला के, मुझे सिर्फ इतना कहा गया जरदारी साहब की तरफ से, वो एक आए थे दाढ़ी जी इदारे के बंदे, उन्होंने प्यार से मुझे जूस पिलाया और कहा कि यार ये हमारे कमांडर इन चीफ। मैंने भी कहा जी आपकी दिल आजारी हुई है तो माफ़ी मांगते हैं, हम तनकीद करेंगे। लेकिन आप पे तो एक प्राइम मिनिस्टर का बड़ा दिल आ गया था, वो तो प्लाट चढ़ के। अच्छा वो नहीं, प्लीज इसमें ना करें, वो ना करें, वो ज़रा खानदानी मामला आ जाता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए।